A very good morning to all of you. I hope आप सब बहुत अच्छे हैं. And yes, I'm back with another very interesting session of soft skills. हर दिन की तरह आज भी एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है. And definitely, girls, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये सेशन. But again, before we start the session, it's a story time. Yes. तो आज की जो कहानी है, छोटी सी कहानी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी है. तो बहुत बहुत पुराने समय में, प्राचीन काल में एक राजा रहा करता था. उसका अपना एक छोटा सा राज्य था. The king was very good. He used to take care of everyone. उसके राज्य में जितने भी लोग थे उनकी वो बहुत बहुत अच्छे से देखभाल करता था. और ये राजा जो था ये खुद भी अच्छा था, मुसीबतों का सामना करता था और चाहता था कि उसके राज्य में जितने भी लोग हैं वो भी इस बात को सीखें और अगर उनके सामने कोई मुसीबत आए, कोई ऑब्स्टकल आए, कुछ हार्डशिप आए तो उसको वो अच्छे से एक्सेप्ट कर सके और उसको पार कर सके, उस चैलेंज को वो पार कर सके. तो एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना वो खुद अपने ही राज्य के लोगों को एक चैलेंज दे. किसी तरह से एक कोई ऑब्स्टकल उनके रास्ते में वो खड़ा कर दे. तो वो सोचने लगा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए. और हाँ, राजा ने मेंटोस खाया और उसके दिमाग की बत्ती जली और उसको एक आइडिया सूझा. तो एक बहुत ही व्यस्त रास्ता था जहां से बहुत से लोग जो हैं हर रोज उन लोगों का आना जाना रहता था. So the road was very busy and lot of people used to move on that particular road. तो राजा ने एक दिन सुबह सुबह उस रोड के बीचों बीच एक बोल्डर रख दिया. बोल्डर मतलब एक बहुत बड़ा सा पत्थर, जिसको बहुत बहुत मुश्किल से ही हटाया जा सकता है. और वो जो पत्थर था उसने उस रोड के बीचों बीच रख दिया ताकि वो एक ऑब्स्टकल पैदा कर सके, लोगों के आने जाने के रास्ते में एक ऑब्स्टकल पैदा कर सके. तो उसने देखा कि और वो आसपास ही छुप गया. वो छिप के लोगों को देख रहा था कि लोग उस बाधा को किस तरह से फेस करते हैं और किस तरह से उस बाधा को अपने रास्ते से हटाते हैं. तो उसने देखा कि सबसे पहले एक बहुत ही धनी व्यापारी आया. उस रास्ते से वो जा रहा था. तो उसने उस बड़े से बोल्डर को देखा, बड़े से पत्थर को देखा. थोड़ी देर वो खड़ा रहा, फिर वो बगल से गुजर गया. उसने पत्थर को हटाने की कोई कोशिश नहीं की. थोड़ी देर बाद दो तीन व्यापारी और आए, अपने अपने बैलगाड़ियों पर अपना सामान लेकर, अपने नौकरों के साथ. वो भी थोड़ी देर तक उन्होंने उस पत्थर को देखा, उस बड़े से बोल्डर को देखा और बहुत गुस्सा किया कि पता नहीं किसने ये सुबह सुबह ये बड़ा सा पत्थर रख दिया. दूसरों को उसने कोसा जिसने भी ये पत्थर रखा है. लेकिन वो भी अपनी बैलगाड़ी को लेकर उस पत्थर के बगल से गुजर गया. ऐसे करते करते बहुत से लोग जो हैं उस रास्ते से गए, लेकिन किसी ने भी उस बोल्डर को हटाने की कोशिश नहीं की. बहुत देर हो चुकी थी. लेकिन राजा ने देखा कि एक बहुत ही गरीब सा एक किसान वो उस रास्ते से आ रहा था. उसके हाथ में बहुत सारे बड़े बड़े थैले थे. किसी में सब्जी थी, किसी में अनाज था. अकेला बेचारा जो है पूरा अपना जो सामान है वो ढो रहा था. तो वो उस रास्ते से गुजर रहा था और उसने भी, उस किसान ने भी, उस गरीब किसान ने भी वो बोल्डर देखा. वो बोल्डर देखते ही वो रुक गया.
थोड़ी देर वो सोचने लगा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर उसके हाथों में जितना भी बोझ था उसका, उसने उसको एक साइड में रख दिया. He just kept all his belongings, okay, to one side of the road, and he tried to move that particular boulder. वो उस बोल्डर को उस रास्ते से हटाने लगा. बहुत देर तक उसने कोशिश की. बोल्डर बहुत भारी था, उसके अकेले की बस की बात नहीं थी, लेकिन वो कोशिश करता रहा. बेचारा एकदम पसीने से पानी पानी हो गया, लेकिन वो कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, और एट लास्ट ही सक्सीडेड. यस, उसने जो है उस बोल्डर को सड़क के एक किनारे हटा दिया. और रास्ता जो था वो अभी उसमें अभी कोई भी ऑब्स्टकल नहीं था. लेकिन जो ये गरीब किसान था, उसने जैसे ही उस बोल्डर को हटाया, तो उसने देखा कि उस पत्थर के नीचे एक छोटी सी थैली रखी है. तो उसने वो थैली उठाई, और उस थैली को जब उसने खोला, तो उसके अंदर सोने के सिक्के थे. वो जो थैली थी वो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी. और उसके साथ ही साथ उनके जो राजा थे, उनकी एक छोटी सी चिट्ठी थी उसमें. तो उसने क्या किया कि वो चिट्ठी खोली, और उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि वो राजा की तरफ से एक संदेश था कि जो भी उस बोल्डर को हटाएगा, ये जो सिक्के हैं ये उसके लिए इनाम है. और राजा जो हैं वो बहुत ही खुश है उस आदमी से, जो भी इस बोल्डर को जिसने भी हटाया है. और उस आदमी को राजा ने अपने महल में आमंत्रित किया है. Yes, the king has invited that particular person who removed that boulder from the road to his palace, and all the gold coins belongs to that person. So ये जो किसान था ये तो बहुत खुश हुआ. उसने एकदम खुशी खुशी वो थैली ली जिसमें सोने के सिक्के थे, और उसके साथ ही साथ उसने अपना सामान भी उठाया, और वो एकदम खुश होकर वो अपने घर की तरफ चल पड़ा. So girls, what is the moral? What is the lesson that we have learned today from this particular story? क्या लेसन हमने सीखा? एक ऑब्स्टिकल था, एक बाधा थी, और उस किसान ने उस बाधा को हटाया. So girls, we need to understand that every obstacle present is basically an opportunity. जो बाधा हमारी लाइफ में आती हैं, वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि हम अगर उन बाधाओं का सामना हिम्मत से करें, उन बाधाओं को अगर हम अपने जीवन से हटाएं, तो डेफिनेटली ये एक मौका है कि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं. सो उन बाधाओं को आप अवॉइड मत कीजिए, उनका सामना कीजिए, ताकि आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर हो सके. सो गर्ल्स, विद दिस वी आर रेडी for our new session. Yes, and today's session is cyber security. Yes, cyber security. Today, we all are facing, there are different types of cyber issues that we are facing. हमको कभी कभी टेंशन लगी रहती है कि हमारा फेसबुक अकाउंट ना हैक हो जाए, हमारा जो बैंक में जो अकाउंट है वो ना हैक हो जाए. कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर बैंक का एटीएम हैक हो गया है. कभी कभी एक बहुत बड़े मेडिकल इंश्योरेंस का डेटा हैक हो जाता है. सो ये जो इतना हैकिंग है ये दिन दिन बढ़ रहा है. Okay, so today we are going to understand that what is cybersecurity, why it is important. Understand one thing. Today we are dependent on, yes,
on online trading, online transactions, online, telephonic interviews, online transferring of data. So everything is online. From one computer to another system, it is getting transferred. The data is getting transferred. Even if I want to, uh, do something with my bank account, I have the internet banking, I have mobile banking. So, अभी मुझे बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. डेफिनेटली ये एक एडवांटेज है, लेकिन इसके साथ ही साथ डिसएडवांटेज क्या है कि अगर उस बैंक का डेटा हैक होता है तो मेरा अकाउंट भी हैक हो सकता है. एंड इन दैट केस, whatever amount I have in my account, that can be utilized by some unauthorized people. उस बैंक अकाउंट को एक्सेस करने का ऑथराइजेशन किसके पास है? मेरे पास है, क्योंकि वो मेरा अकाउंट है. लेकिन किसी तरह से अगर मेरा अकाउंट हैक होता है तो मेरा जितना भी पैसा है वो इलीगली कोई और आदमी उसको यूज कर लेगा, जिसको यूज करने का ऑथराइजेशन नहीं है. सो किस तरह से हम इस पर्टिकुलर हैकिंग को रोक सकते हैं? कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं ताकि सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा टाइट हो जाए? एंड सिक्योरिटी किस तरह का सिक्योरिटी है? मेरे बिल्डिंग का सिक्योरिटी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी. Okay, so today we are going to discuss the cyber security, and this is our main topic for today's session. Now, before we start the session, let's see that what are the main cyber attacks that happened in the last year. 2019 में worldwide, I'm not talking only about India, I'm talking worldwide, कि ऐसे कुछ 5 साइबर अटैक्स कौन कौन से हैं. सो लेट्स सी. सबसे पहले ये मई 2019 का बहुत बड़ा एक साइबर अटैक हुआ था. इसमें जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैक हुए थे वो 885 मिलियन रिकॉर्ड्स वर हैक्ड. Okay, and this was the second biggest data breach in history. What do you mean by data breach? Breach का मतलब होता है उल्लंघन करना, violate करना. किसी नियम को हम जब उल्लंघन करते हैं, जब तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं breaching. Okay, so this is the second biggest data breach. Okay, that took place at the largest real estate टाइटल इंश्योरेंस कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ये कहाँ हुआ था? ये यूएस में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था. और उस कंपनी का नाम क्या था? फर्स्ट अमेरिकन. किस तरह का ये कंपनी था? ये एक रियल स्टेट कंपनी था. ओके, नाउ यहाँ पर करीबन अगर हम इसको राउंड फिगर में करते हैं तो 900 मिलियन रिकॉर्ड्स वेर कॉम्प्रोमाइज्ड. मतलब 900 मिलियन रिकॉर्ड्स जो है वो हैक्ड हुए थे. ओके, लीक हो गए थे. इस पर्टिकुलर लीक में लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन था, बैंक अकाउंट नंबर्स थे, ड्राइवर्स लाइसेंस था, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स थे, टैक्स रिकॉर्ड्स था, और भी बहुत सारा जो है इंफॉर्मेशन लीक हुआ था. ओके, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो आपका डेटा ब्रीच हुआ था, ये मतलब ये इसको किसने ध्यान दिया, किसने इसको डिस्कवर किया? ओके, ये एक्चुअली किसी भी टेक सेवी बंदे ने इसको डिस्कवर नहीं किया था. ये एक रियल स्टेट डेवलपर ने, जिसका नाम था बेन शॉवल, उसने इसको डिस्कवर किया था. ओके, जो हमारा यूआरएल होता है ना, जो हम जब हम कोई वेब पेज को सर्च करते हैं, उसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया और उसने नोटिस किया कि ही कैन एक्सेस सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू अदर्स. उसने इसकी खबर
सबसे पहले तो फर्स्ट अमेरिकन को दी, उस कंपनी को दी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद उसने एक जर्नलिस्ट को ये खबर दी। वो जर्नलिस्ट जो था वो साइबर क्राइम में स्पेशलाइज्ड था। वो जर्नलिस्ट जो है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आगे लेकर गया और तब जाकर ये पता चला कि करीबन 900 रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक्चुअली हैक्ड हुए हैं। लोगों के इंफॉर्मेशन बाहर गए हैं। इंफॉर्मेशन मतलब वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। So this was the second biggest scam or the cyber attack that happened in 2019. नेक्स्ट जो था ये अप्रैल एंड सितंबर 2019 में ये एक अटैक हुआ था और ये बेसिकली ये कंफर्म हुआ था मे बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और ये जो कंपनी था ये कौन था? फेसबुक। ओके, हम आप बहुत यूज करते हैं। जी हाँ, फेसबुक में 440 मिलियन रिकॉर्ड्स जो हैं वो हैक्ड हुए थे। ओके, और फेसबुक में हमको पता है कि बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है। इवन हमारे फेसबुक पेज से हमारा फोन नंबर, हमारे आईडीज वगैरह हैक हो सकते हैं। ओके, हमारे फेसबुक पेज से बहुत कुछ चीजें पोस्ट हो सकती हैं जिससे लोगों को हमारे बारे में गलत अंदाजा भी हो सकता है। सो फेसबुक का जो था वो डेटा हैक हुआ था एंड दैट हैज अफेक्टेड नियरली 450 मिलियन पीपल। ओके, उसके बाद कैपिटल वन करके एक कंपनी थी, क्रेडिट कार्ड्स। यस, ओके, सो इसका भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जुलाई 2019 को, जिसमें अफेक्टेड हुए थे 106 मिलियन लोग। ओके, और उसने जो है ये क्रेडिट कार्ड के जो है उसको हैक किया था। क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर, ये सब हैक किया था। सोशल सिक्योरिटी नंबर, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ओके, सो ये सारी चीजें हैक करके बहुत सारा जो है पैसा उस हैकर ने कमाया था। देन उसके बाद आता है सिट्रिक सिस्टम्स बोल के एक कंपनी है। इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैक हुए उसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। ये हुआ था मार्च 2019 में। ओके, ये एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी था। देखिए, सॉफ्टवेयर कंपनी का डेटा हैक हो गया। ओके, सो इसका ग्लोबली जो है वो डेटा हैक हुआ था और बहुत छानबीन करने के बाद अभी तक भी जो है वो केस अभी तक चल रहा है। इसमें भी लोगों का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर, उनके बेनिफिशियरीज सब लीक हो गए थे। ओके, एंड डेफिनेटली जब हमारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होता है तो हैकर का एक ही मकसद होता है कि उन लोगों का डेटा हैक करके फिनेंशियली वो कैसे फायदा खुद का लेंगे, वो किस तरह से लोगों को लूटेंगे फिनेंशियली। ओके, उसके बाद आया था एक मई 2019 में ही हुआ था जिसमें 25 मिलियन लोग इफेक्टेड हुए थे। ये अमेरिकन मेडिकल कलेक्शन एजेंसी था। ओके, ये एक वेंडर था फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का जो है रिकॉर्ड एक्सपोज हो गया था टू द हैकर्स। और ये हुआ था आपका 2018 से ये स्कैम चला था मार्च तक। ओके, और ये बाहर आया था मई 2019 में। मतलब अगस्त 2018 से मार्च 2019 तक हैकिंग चलता रहा और इसका खुलासा हुआ मई 2019 में। ओके, बहुत सारे कस्टमर्स, पेशेंट का डेटा, पेशेंट के जो रिलेटिव हैं उनका डेटा, इवन डॉक्टर्स डेटा, उनका भी जो है एक्सपोज हो गया था। उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर, देयर पासवर्ड्स, देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स, एवरीथिंग वाज एक्सपोज्ड टू द हैकर्स। ओके, सो ये सारी जो घटनाएं हुई थी ये सारे के सारे हैकिंग हुए थे। ओके, साइबर अटैक्स हुए थे। So now let's understand that what is the meaning of the word cyber. Okay, in this particular module, we are trying to understand that what exactly cyber means,
What is the need of cyber security? क्या जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की? What are the security problems in this cyber field? क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम्स नहीं जानेंगे तो हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ अ साइबर फील्ड अराउंड अस, कि हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम ये साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे ताकि हमारा डेटा, हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो सब सिक्योर्ड रहें, हमारे बैंक अकाउंट्स सिक्योर्ड रहें, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हैकर उनको हैक ना कर पाए. ओके, सो नाउ लेट्स मूव to the next slide, which will show us the meaning of the word cyber. So cyber का मतलब क्या है? It is basically combining form relating to information technology, the internet and virtual reality. So ये जो हमारा virtual reality है, ये जो हमारा virtual world है, जिसमें हमारे informations हैं, ये जो पूरा technology है, ये जो web है, ये जो internet है, ओके, मकड़ी के जाल जैसा जो हमारा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. Okay, so the entire thing, the information, the technology, the internet, the virtual world, the virtual reality, सबको अगर हम combine करें तो उसको अगर हम नाम दें तो उसको जो है बोलते हैं cyber. Okay, so cyber, it is a combining form relating to information technology, the internet and the virtual reality. So इन सब को अगर हम combine करते हैं तो वो कहलाता है cyber. Now cyber security क्या है? What is the meaning of cyber security? So क्या बोला, साइबर में क्या क्या आ जाता है? The internet, इंटरनेट में क्या क्या आ जाता है? बहुत सारे एंड टू एंड कनेक्शंस आते हैं, बहुत सारे आपके कंप्यूटर्स आते हैं, नेटवर्क्स आते हैं, उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ओके, ये सारी चीजें आ जाती हैं. सो देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी? सो कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और IT security, that is information technology security, is the protection of computer systems and networks. So ये जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे नेटवर्क्स को जो है हम सुरक्षित कर रहे हैं. किन से सुरक्षित कर रहे हैं? From the theft of or damage, चोरी या नुकसान. कहां पर हो सकती है नुकसान? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, ओके, उसमें, as well as from the disruption or misdirection of the services they provide. कभी कभी जैसे हमारे कंप्यूटर में, हमारे पीसी में मॉलवेयर आ जाता है, ओके, कभी कभी वायरसेस आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे जो है हमारा काम जो है वो डिसरप्ट होता है, डिसकंटिन्यूड होता है, ओके, मिसडायरेक्टेड होता है. सो साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी is the security of our computer, okay, information technology, the networks, the hardware and software and the electronic data from the theft or damage. This is the cyber security. Now what is the need of cyber security? Yes, अभी हमारे इस पर्टिकुलर नीड जो है हमारा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आजकल जो है मैक्सिमम डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा. इवन टुडे वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मनी, द प्लास्टिक मनी. That means we are using the debit cards. Okay, हम ज्यादा आजकल कैश यूज नहीं करते हैं. स्पेसिफिकली जब से ये कोविड का सिचुएशन आया है, हमसे बोला जा रहा है कि आप जो है वो वर्चुअल मनी का इस्तेमाल कीजिए, प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो है वो कांटेक्ट में ज्यादा ना आए, आपका पैसा जो है कांटेक्ट में ज्यादा ना आए.
ठीक है, क्योंकि हम पैसा यूज करेंगे, हमने किसी को 200 रुपए दिए, उसने मुझे फिर 100 रुपए वापस किए, फिर वो 100 रुपए हम किसी और को देंगे, तो इससे जो है वो हैंड टू हैंड वायरस भी फैल सकता है। सो इसकी वजह से अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो cyber security is the optimum need for us right now. It is necessary. Why? Since it helps in securing data from threats such as data theft or misuse. It also safeguards your system from viruses. अभी जितना भी हमने अभी साइबर अटैक्स देखे, जब हमने सेशन शुरू किया था, बहुत सारे साइबर अटैक्स हमने देखे, तो उसमें हमने देखा कि जो हैकर है या जो लोग हैक कर रहे हैं, उनका मेन इंटेंशन है लोगों का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेकर उनको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना। ओके, या उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करना। हम इस मिसयूज को, इस चोरी को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? डेफिनेटली अगर हम अपना साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेटेड रखें, टाइट रखें। उसी तरह से जैसे हमारे बिल्डिंग के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, एक ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है। अगर सिक्योरिटी गार्ड सोता रहेगा तो डेफिनेटली ऑफिस से सामान चोरी होगा। तो हमें एक तैनात सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। And the same security system I want for my systems. Okay. Now, what is the importance of cyber security? अभी cyber security का क्या importance है? So girls, cyber security, yes, it is important. Why? अभी देखिए आप, गवर्नमेंट के जो डेटा है, मिलिट्री के जो डेटा है, कॉर्पोरेट जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनके जो डेटा हैं, ओके, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये इनके बहुत बहुत ह्यूज डेटा बैंक है। ओके, इन लोग ह्यूज डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। कहाँ पे ये स्टोर होता है? ये कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस में स्टोर होता है। ओके, जैसे मिलिट्री के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के बाद उनके के पास उनके सिटीजन्स के आईडी प्रूफ्स, आपका जो आधार नंबर, फोन नंबर, अगेन दिस फोन नंबर इज कनेक्टेड टू देयर bank account number. So there's a link of all these data, or huge data gets stored in different devices, on computers or on the other devices. और ये जो डेटा है, इसमें से एक बहुत बड़ा डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जिसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ओके, वो फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, वो किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, या किसी भी तरह का अदर डेटा हो सकता है। हो सकता है कि हमारे देश का जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड कोई डेटा हो, कि अगर वो डेटा लीक हो जाए तो हमारे पूरे देश में जो है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे देश में अटैक हो सकता है। So try to understand, girls, that cyber security is very, very important. Why? Because there is a huge storage of data. Okay. So now अभी ये जो डेटा है, इस जो डेटा का वॉल्यूम है, ये ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, जो है इसमें और ज्यादा डेटा स्टोर हो रहा है, और ज्यादा डेटा स्टोर हो रहा है। ओके, नाउ जैसे जैसे ये डेटा स्टोरेज बढ़ रहा है, उसी तरह से साइबर अटैक्स भी ग्रो कर रहे हैं। कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पर हम एक इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करते हैं, जहां पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जहां पे हेल्थ की बात आती है, या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात आती है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू, सेंसिटिव बिजनेस।
तो उन जगह में लोगों का ह्यूज डेटा स्टोर है, कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर है और सेंसिटिव डेटा स्टोर है। ओके, तो यहां पर साइबर सिक्योरिटी की और भी जरूरत पड़ जाती है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज ऑप्टिमम इन दीज एरियाज। और अगर हम साइबर सिक्योरिटी को ठीक से इंप्लीमेंट ना कर पाए तो क्या होगा, डेफिनेटली हमारा ये जो सेंसिटिव डेटा है ये लीक हो जाएगा। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। क्या क्या मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं? वायरस, हम सबको ये जो वर्ड है वायरस ये पता है। सो वायरस इज वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन सिक्योरिटी। सेकेंड इज हैकर। ओके, ये जो कुछ लोग रहते हैं जो हैक करते हैं, सो डेटा को डेटा ब्रीच करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनको हम बोलते हैं हैकर। मॉलवेयर क्या होता है? मॉलवेयर इज अगेन अ काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में अटैक कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर का जो काम है उसको एकदम पूरा डिस्टर्ब कर सकते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस, दीज आर आल्सो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो आपके पूरे सिस्टम को एकदम उसको मतलब अपाहिज कर सकता है। देन पासवर्ड क्रैकिंग। Yes, password cracking is a very very common security problem, जहाँ पे कोई भी पासवर्ड क्रैक करके हमारे इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है, हमारे इंफॉर्मेशन में घुस सकता है। ओके, सो यहाँ पर हो गया वायरस, हैकर्स, मॉलवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस एंड पासवर्ड क्रैकिंग। Now let's understand that what are the viruses and worms. So virus क्या है? ये एक प्रोग्राम है that is loaded onto your computer without your knowledge and runs against your wishes. ओके, अचानक से कभी कभी हम देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, सपोज कीजिए एक्सेल है। ओके, हमारे सामने आता है दैट द फाइल इज करप्टेड और वहां पर कुछ एस्की कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो कैरेक्टर्स हम पढ़ नहीं पाते हैं। फाइन, सो दैट मीन्स कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने हमारे कंप्यूटर में अटैक किया और उस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल को उसने डैमेज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो एकदम से खो गया, दैट इज लॉस्ट। वी आर नॉट एबल टू रिट्रीव दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ओके, so we have to be very very careful against the viruses or worms. इसका solution क्या है? Yes, we need to install a security suite that protects the computer against threats such as viruses and worms. तो बहुत सारा जो है सिक्योरिटी suites वगैरह आते हैं, ये बेसिकली प्रोग्राम्स हैं जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वायरसेस। जैसे नॉर्टन हो गया, नॉर्टन एंटीवायरस, मैकेफी, ओके, सिक्योरिटी एसेंशियल्स है, पैंडा बोल के एक है। हमारे यहाँ पे नॉर्टन एंटीवायरस, क्विक हील, मैकेफे, ये बहुत बहुत ज्यादा चलता है। लाइक जैसे मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में भी अभी नॉर्टन एंटीवायरस जो है वो है। इसका एक एक्सपायरी डेट भी रहता है, लाइक यू कैन बाय दिस नॉर्टन एंटीवायरस से फॉर 3 years। एक पेमेंट देकर आप 3 साल के लिए अपने कंप्यूटर को जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए एक और यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो धीरे धीरे खुद को भी प्रोटेक्ट करने लगते हैं, यानी उसका नया वर्जन भी निकलता है, वायरस का नया वर्जन निकलता है जो शायद नॉर्टन एंटीवायरस उस थ्रेट को ना भाप सके। तो यहाँ पर जैसे जैसे वायरस का नया नया रिलीज होता है वैसे वैसे एंटीवायरस का भी नया नया वर्जन आता है। सो मेक श्योर कि आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में जो एकदम जो करंट जो एडिशन है, नॉर्टन एंटीवायरस हो गया या व्हाटएवर एंटीवायरस यू आर यूजिंग,
तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप एकदम करंट वर्जन उसका यूज करें. प्लीज अपडेट योर एंटीवायरस ऑल्सो. ऑनलाइन अपडेशन भी होता है, और जैसे 3 साल के लिए आपने अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल किया है, तो देखिएगा ये प्रॉम्प्ट करता है दैट अपडेट. ओके, सो ऑनलाइन अपडेशन हो जाता है इसका, सो दैट योर एंटीवायरस कैन फाइट अगेंस्ट द मॉडर्न वायरसेस. ओके ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? हैकर्स. ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है. हैकर्स आखिर होते क्या है और कौन होते हैं ये लोग? ये बेसिकली इन कॉमन, अगर हम इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको बात करें, तो एक हैकर जो है एक पर्सन है. वो क्या करता है? हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर्स. कैसे वो ब्रेक करता है कंप्यूटर में? यूजुअली बाय गेनिंग एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स. यस, सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक आपका मास्टर पीसी है. ओके, so उस मास्टर पीसी में that means that particular PC is the administrator. Okay, और उसके साथ बहुत सारे nodes are connected, बहुत सारे different computers are connected to that administrative computer. तो ये जो हैकर है, ये क्या करता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स को जो है वो हैक करता है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है. क्योंकि अगर उसने वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को एक्सेस किया, तो उसके थ्रू वो 100-200 जो भी कंप्यूटर लिंक्ड हैं उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, उन तक वो पहुंच जाएगा. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो हैकर्स हैं, दे आर पर्सन. ओके, एंड व्हाट दे डू? They breaks into computers usually by gaining access to administrative controls. Okay, now there are different type of hackers. बहुत से तरह के hackers होते हैं. We have white hat hacker. Okay, yeah, सफेद टोपी वाले hackers होते हैं, तिरछी टोपी वाले नहीं, हाँ, सफेद टोपी वाले. Okay, next कौन है? Gray hat hackers. Gray is a color which is actually, we get this color by mixing white and black. तो white and black के बीचों बीच का color है gray. So they are the gray hat hackers. Last but not the least, we have black hat hackers. Black hat के hackers होते हैं, काली टोपी वाले. तो यहाँ पर हो गए सफेद टोपी वाले, ग्रे टोपी वाले और काले टोपी वाले. अभी ये जो टोपी वाले हैं, इनका क्या स्पेशल फीचर है? That we are going to see. Okay, now as I said that hackers are people. ये लोग ही होते हैं और बहुत समझदार लोग होते हैं ये hackers. बहुत ज्यादा अकल होती है उनको, और इन लोग भी they are qualified hackers. इनको सिस्टम के बारे में सब कुछ पता रहता है. बड़े बड़े इंजीनियर्स they actually work as hackers. Okay, लेकिन hackers हमेशा बुरे नहीं होते हैं. कुछ hackers लीगल हैकर्स होते हैं और कुछ हैकर्स जो हैं वो इलीगल हैकर्स होते हैं. सो यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हु आर द लीगल हैकर्स और उनको हम क्या बोलते हैं, एंड हु आर द इलीगल हैकर्स. ओके, सो लेट्स सी, एंड वी विल स्टार्ट विथ व्हाइट हैट हैकर्स. ओके, सो लेट्स मूव. फाइन. अच्छा, सबसे पहले हम लोग ब्लैक हैट देख लेते हैं, उसके बाद हम व्हाइट में जाएंगे, क्योंकि व्हाइट जो हैं वो थोड़े से अच्छे लोग होते हैं. थोड़े नहीं, वो एकदम ही अच्छे लोग होते हैं. सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्लैक हैट हैकर्स हम किसको बोलते हैं. सो यस, ब्लैक ये वर्ड कहाँ से आया है? जी हाँ, ये जो वर्ड है ये आया है वेस्टर्न मूवीज से, जहां पर हम देखते थे कि जो विलन है वो एकदम काले कलर की टोपी पहन के घूम रहा है. ओके, और जो अच्छे लोग हैं वो सफेद टोपी पहनते थे. पुराने अगर आप वेस्टर्न मूवीज देखें तो काले टोपी में जो लोग होते थे, दे आर दी विलन.
और जो सफेद टोपी में होते थे दे आर दी अच्छे लोग। ओके, सो ब्लैक हैट से क्या पता चला कि हाँ ये अच्छे लोग तो नहीं है, ये जो है ये बुरे लोग हैं। सो बेसिकली ब्लैक हैट हैकर्स आर क्रिमिनल्स who break into computer networks with malicious intent. So what did I say? जो ब्लैक हैट हैकर हैं वो इंडिविजुअल हैं जो अटेम्प्ट करते हैं टू गेन अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू अ सिस्टम और नेटवर्क। ओके, वो एक सिस्टम में, एक नेटवर्क में एक अनऑथराइज्ड एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। किस इंटेंशन से वो करते हैं? फॉर मलिशियस रीजन। किसी तरह का उनका जो इरादा है वो अच्छा नहीं होता है, वो डिस्ट्रक्शन का ही इरादा होता है। वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में या इस नेटवर्क में वो मॉलवेयर भी रिलीज कर सकते हैं जो फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पासवर्ड को चोरी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर्स या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो हैक कर सकते हैं। ओके, सो अभी जैसे कुछ समय पहले पेटीएम में एक हैकिंग हुआ था, जहां पे एक कॉल आया एक लेडी को। नाउ दैट लेडी शी वाज यूजिंग पेटीएम और वो काफी ज्यादा पेटीएम यूज करती थी। तो सुबह जब वो मार्केट में गई कुछ जरूरी सामान खरीदने और जब वो पेटीएम से पे करने की उन्होंने कोशिश की, सो व्हाट शी फाउंड कि उनके पेटीएम में से पेमेंट नहीं हो रहा है। Okay, rather it's prompting that you do not have enough balance in your Paytm. So at that point of time, what she did, उन्होंने जो है उसको ऐसे कैश में पे कर दिया। फिर जब वो घर आई तो एक एसएमएस आया था कि प्लीज अपडेट योर पेटीएम क्रेडेंशियल, यानी आप जो है अपना आधार कार्ड नंबर एंड योर ऑल योर पर्सनल डिटेल्स को, केवाईसी को आप अपडेट कीजिए। ओके, केवाईसी में क्या आता है? योर आईडी प्रूफ, योर एड्रेस प्रूफ एंड योर फोन नंबर, दीज आर द प्रूफ्स ऑफ योर केवाईसी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब उन्होंने सोचा कि ठीक है काम वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको अपडेट कर लेंगे ना। और शाम के वक्त एक फोन आया उनके पास। तो फोन आकर जो फोन के उस तरफ था तो उसने बोला कि मैडम मैं ऐसा पेटीएम से बात कर रहा हूँ और आपका जो है पेटीएम में आपको बैलेंस भरना है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप से मैं कुछ इंफॉर्मेशन लूंगा तो वो आप मुझे दीजिए और आप अपना जो है पेटीएम वॉलेट में अपना पैसा जो मिनिमम बैलेंस है उसको आप फिर दे दीजिए, भर दीजिए। तो इस लेडी ने कहा कि नहीं, मैं अपना इंफॉर्मेशन आपको क्यों दूं। तो ये जो बंदा था जो दूसरी तरफ था, तो उसने बोला कि नहीं आपको मुझे नहीं देना है, मैं एक पर्टिकुलर एक लिंक दूंगा, उस लिंक में जाके क्लिक करना है और वो जैसे जैसे आपको पूछता रहे वैसे वैसे जो है आपको अपना इंफॉर्मेशन देना है। तो इस लेडी ने सोचा कि ठीक है, मैं किसी को तो वर्बली नहीं बोल रही हूँ, ओवर द फोन नहीं बोल रही हूँ, एक लिंक आएगा तो वहां पर मैं उस लिंक में क्लिक करके एंड आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने उस लिंक में क्लिक किया, एक एसएमएस के थ्रू एक लिंक आया था, उन्होंने उस लिंक में क्लिक किया और जैसे ही उस लिंक में उन्होंने क्लिक किया, पहले तो उनसे उनका आधार कार्ड नंबर वगैरह जो नॉर्मल केवाईसी होता है वो पूछा और उसके बाद उन्होंने उनका अकाउंट डिटेल्स पूछा। उस लिंक में उन्होंने उनको अकाउंट डिटेल्स देना था, तो उन्होंने अपना अकाउंट डिटेल्स दे दिया बिकॉज शी वाज श्योर कि सुबह भी पेटीएम से मेरा पैसा नहीं पे नहीं हो पाया, तो ये जो है ये एकदम सही जो बंदा है वो भी ठीक है एंड दिस लिंक इज ऑल्सो ओके। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना डिटेल्स दिया अकाउंट का, उसके बाद डेबिट कार्ड डिटेल्स पूछा गया। सो डेबिट कार्ड का जैसे ही डिटेल्स दिया तो उनका जो है पूरा अकाउंट खाली हो गया। ओके, बेसिकली वो जो लिंक था उसने क्या किया, उनका जो फोन है ना उसको पूरा क्लोनिंग कर दिया था। ओके, यानी वहां से जैसे टीम व्यूअर में हम देख सकते हैं एक कंप्यूटर को हम उसका ऑथराइजेशन लेकर हम उस कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, उसी तरह से ये जो लिंक था इसने भी एक पूरा क्लोन बना दिया था और वो जो लड़का था वो एक्चुअली पूरा का पूरा जो है उनका सिस्टम, उनका जो मोबाइल है पूरा उसने हैक कर लिया था।
सिर्फ जिस पर्टिकुलर अकाउंट का डिटेल्स या वही नहीं, बाकी जो उनके और दो अकाउंट थे जिनका मोबाइल ऐप उनके कंप्यूटर उनके मोबाइल में इंस्टॉल्ड था, उन अकाउंट से भी जो है पैसा धीरे धीरे जाने लगा। जब उनकी समझ में आई ये बात, तो सबसे पहले उन्होंने वो जो लिंक था उसको रिमूव किया। जैसे ही उस लिंक को उन्होंने रिमूव किया, वैसे ही ये जो पैसा जो ट्रांसफर हो रहा था ये बंद हो गया। ओके, लेकिन जो पैसा गया था वो अभी तक वापस नहीं आया। सो ये जिसने हैकिंग किया, दैट पर्सन वाज अ ब्लैक हैट हैकर। ओके, सो यहां पर जो हमने अभी देखा कि विदाउट योर परमिशन आपके सिस्टम को वो अथॉरिटी ले लेता है। ओके, वो आपके सिस्टम को डैमेज कर देता है, वो आपके फंक्शंस को ऑल्टर कर देता है, वेबसाइट्स को, नेटवर्क्स को एकदम एकदम से वो डैमेज कर देता है। ओके, और वो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके पासवर्ड्स, आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चोरी भी करता है। सो दे आर दी ब्लैक हैट हैकर्स। Am I clear? I hope so. I am clear. And girls, since you girls are also doing the computer courses, so you know it better than me. मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ इस ट्रेनिंग के दौरान। Okay. So let's see what is next. Now coming to your white hat hackers. Now ये white hat hackers कौन है? ये जो white है, जैसा मैंने बोला कि जो नाम आया है ना, ये वेस्टर्न मूवीज से आया है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया कि ये जो व्हाइट हैट हैकर्स हैं, ये लोग बहुत एथिकल हैकर्स हैं। ओके, ये कोई गलत काम नहीं करते, रादर ये एक सिस्टम को हैक करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट या फॉर द बेनिफिट ऑफ द एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। सो they use their powers for good rather than evil. They are also known as ethical hackers. So they are the good guys working with organizations to strengthen their security system. एक सिक्योरिटी सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये व्हाइट हैट हैकर्स जो है ये काम करते हैं। ये जो हैं, ये एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर काम करते हैं। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हैक नहीं करते, उसके सिस्टम को, ये किसी इंडिविजुअल के सिस्टम को हैक नहीं करते हैं। rather what they do, they actually specializes in ethical hacking tools, techniques and methods to secure an organization's information system. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके, ये बेसिकली they think like black hat hackers. ये उनकी तरह सोचते हैं ताकि वो सॉल्यूशन निकाल सकें कि उनके सिस्टम का कोई हैकिंग ना हो। Whenever they find anything wrong in their organization system, in their security system, वो उसको फिक्स करते हैं। ओके, वो अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू उन पर्टिकुलर वायरसेस को, उन पर्टिकुलर हैकर्स के इंटेंशंस को, ब्लैक हैट हैकर्स के इंटेंशंस को वहीं पर रोक देते हैं। सो बेसिकली दे आर वर्किंग एज द एंटीवायरस, ओके, फॉर देयर ओन सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल, सम फॉर्च्यून 50 कंपनीज लाइक आपका जो फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो गूगल है, ये लोग व्हाइट हैट हैकर्स को यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टम, ताकि उनका सिस्टम हैक ना हो। उससे पहले ही ये व्हाइट हैट हैकर्स उस पर्टिकुलर मॉलिशियस इंटेंट को रोक सकें। ओके, नाउ कमिंग टू योर ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स बेसिकली ये लोग कौन होते हैं? दे आर एथिकल हैकर्स। ये भी ब्लैक हैट हैकर्स की तरह बुरे इंसान नहीं है, समझदार लोग होते हैं। ये लोग भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं या फ्रीलांसिंग में भी इन लोग काम करते हैं। बेसिकली दे आर द ब्लेंड ऑफ बोथ ब्लैक एंड व्हाइट।
ओके, उन लोग एक सिस्टम को देखते हैं कि उसका कोई किसी तरह का हैकिंग तो नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन इसके साथ ही साथ कभी कभी वो ब्लैक हैट हैकर्स की तरह भी सिस्टम को यूज करते हैं। फाइन, सो दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ black and white hat hackers. Okay, so they basically exploit networks and computer systems in the way that black hats do, but do so without any malicious intent. Okay, उन लोग भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो नेट भी सर्व करते हैं, दूसरे सिस्टम को वो हैक भी करते हैं, लेकिन हैक करने के बाद वो उस सिस्टम के में जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको वो खुद के लिए यूज नहीं करते। ओके, कभी कभी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इन ग्रे हैट हैकर्स को हायर करती है, उनको एक नॉमिनल फीस देकर हायर करती है ताकि वो किसी का पासवर्ड को क्रैक कर सकें या किसी के सिस्टम को क्रैक करके वहां से वो इंफॉर्मेशन निकाल सकें। बहुत बार हमने देखा है जैसे जो हमारे जो पुलिस के लोग हैं, कोई एक केस को सॉल्व करने के लिए कभी कभी वो हैकर्स की मदद लेते हैं जो एक कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके उनको वो इंफॉर्मेशन दे सके। सो बेसिकली दे डोंट यूज द इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स बट दे हैक द सिस्टम अगेंस्ट अ नॉमिनल फीस, और वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी वो ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकती है। So they are not as good as white hat hackers, but they are not as good as bad as black hat hackers also. So they are a blend of black and white. So ये तीन तरह के hackers जो हैं एक सिस्टम को क्रैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। Okay, so now we are going to understand the next challenges of cyber security. What are the different challenges of cyber security? सबसे पहला जो चैलेंज है हमारे सामने वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, ये नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेटवर्क फ्रॉम अनवांटेड यूजर्स, अटैक्स एंड इंट्रूजन्स। ये जो हमारा जो नेटवर्क है, अभी तक हमने जो ये हैकिंग और ये वायरस इन सब के बारे में देखा, इन सब के बारे में जाना, तो सिक्योरिटी हमको लेनी है ताकि हम अपने सिस्टम्स को इन हैकर्स से, इन वायरसेस से बचा सके। नाउ दैट्स अ चैलेंज, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एंटीवायरस लेकर आते हैं, अगेन जो वायरस बनाती है जो ऑर्गेनाइजेशंस, वो एक नया वर्जन ऑफ वायरस लेकर आती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दैट्स अ उसमें वर्ड ऐप है, एक्सेल एक ऐप है, जूम एक ऐप है। ओके, बीच में आया था कि दैट जूम इज आल्सो हैकिंग योर पर्सनल डिटेल्स। ओके, सो ये जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप इज एन एप्लीकेशन जो हम बहुत यूज करते हैं, फेसबुक इज एन एप्लीकेशन। सो ये जो एप्लीकेशंस है इनको हमें कॉन्स्टेंटली अपडेट करना है, टेस्ट करना है। किस लिए? टू एंश्योर दैट प्रोग्राम्स आर सिक्योर फ्रॉम अटैक्स। सो ये जो हम एप्स यूज कर रहे हैं हमारे मोबाइल में, हमारे पीसी में या लैपटॉप में, सो दीज एप्स रिक्वायर constant updates and testing to ensure these programs are secured from any kind of attack. Next आता है हमारा end point security. Okay, so ये end point security क्या है? Remote access बहुत नेसेसरी है एंड इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। ओके, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट भी है फॉर द डेटा। यानी मैं कैलकाटा में बैठी हूँ और मैं जो डेटा एंटर कर रही हूँ वो बैंगलोर में बैठा मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा उसको यूज कर रहा है। ओके, या बैंगलोर छोड़ दीजिए, यूएसए में एक डेटा एंट्री हो रहा है और मैं भी यहाँ से डेटा एंट्री कर रही हूँ, और दोनों जो है एक पर्टिकुलर ऐप को शेयर कर रहे हैं। फाइन,
जैसे गूगल शीट हो गया आपका। सो गूगल शीट में क्या होता है, मैं भी यहाँ से एंटर कर सकती हूँ, दूसरा एक बंदा जो बैंगलोर में है वो भी एंटर कर सकता है, या कोई अगर मलेशिया, सिंगापुर, यूएस में बैठा है वो भी उसमें एंटर कर सकता है। सो एक तो ये हमको एक रिमोट एक्सेस दे रही है, ओके। लेकिन इसके साथ ही साथ ये हमारे डेटा को बहुत वीक कर रही है, क्योंकि बीच में बहुत सारे एंड पॉइंट्स हैं जहां पे सिक्योरिटी की बहुत बहुत जरूरत है। So endpoint security is basically the process of doing what? Of protecting remote access to a company's network. Okay. So endpoint security क्या है? ये एक process है जो क्या करता है, जो प्रोटेक्शन देता है। किसको प्रोटेक्शन देता है? रिमोट एक्सेस ऑफ अ कंपनीज नेटवर्क। मेरा जो कंपनी का नेटवर्क है, कंपनी के जहां जहां ब्रांचेस हैं वहां वहां मेरा कंपनी का नेटवर्क है। तो हर एक ब्रांच में, हर एक नोड में, हर एक उस लैपटॉप या पीसी में हमें एंड पॉइंट सिक्योरिटी की जरूरत है, ताकि हमारा ये जो डेटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहा है, ये इसका किसी तरह से मिसयूज ना हो, या बीच में से ये कहीं गायब ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज योर डेटा सिक्योरिटी। नाउ इनसाइड ऑफ नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशंस इज डेटा। नेटवर्क और एप्लीकेशन के अंदर क्या है? हमारा डेटा है, हमारा इंफॉर्मेशन है। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर डेटा को हमें सिक्योर करना है। सबसे पहले अभी देखिए आप स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट कम्स टू योर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्योंकि हर एक पीसी में आपके बहुत सारे एप्लीकेशन है। उसके बाद आपका आता है एंड पॉइंट सिक्योरिटी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जो है आपका इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रहा है ना। ये नेटवर्क में, ये एप्लीकेशन में क्या है, बहुत बहुत सेंसिटिव डेटा है, तो उस डेटा को भी हमें सिक्योर करना है। ओके, जिसमें हमारा कंपनी का डेटा है, जिसमें हमारा कस्टमर का भी इंफॉर्मेशन है। ओके, एंड देयर वी नीड टू यूज अ सेपरेट लेयर ऑफ सिक्योरिटी। सो एक एक लेयर करके हमें सिक्योरिटी को जो है उसको एनहांस करना है, ताकि हमारा हर एक पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी कैन बी टेकन केयर। ओके, उसके बाद क्या आता है आपका आइडेंटिटी मैनेजमेंट। Essentially, this is a process of understanding the access every individual has, which is there in the organization. क्योंकि ultimately अगर मेरा एक organization का data hack होता है, तो क्या होता है? उसका एप्लीकेशन हैक हो रहा है, नेटवर्क हैक हो रहा है, डेटा हैक हो रहा है। अल्टीमेटली वो हमारे एम्प्लॉयज के या हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका आइडेंटिटी भी चोरी कर रहा है, उनका आइडेंटिटी भी हैक कर रहा है, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी वो हैक कर रहा है। जैसे स्टार्टिंग में हमने जब देखा था टॉप 5 साइबर अटैक्स, उसमें हमने देखा कि फेसबुक में भी जो आपका हैकिंग हुआ या जो साइबर अटैक हुआ था, उसमें बहुत से लोगों का जो है फेसबुक अकाउंट चोरी हुआ, मतलब इलीगली दूसरे ने एक्सेस लिया। तो इससे क्या हुआ, उनका बहुत सारा पर्सनल आइडेंटिटी चोरी हो गया। सिमिलरली जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें डॉक्टर्स, उसमें कस्टमर्स, उनके आइडेंटिटी सब चोरी हो गए, उनके आइडेंटिटी को टैम्पर किया गया। ओके, सिमिलरली अगर कोई दूसरा एक जो आपका रियल स्टेट का एक जो कंपनी थी, ओके, उसमें भी आपका कस्टमर्स का जो भी अकाउंट का उनका आइडेंटिटी, दोज वर हैक्ड। सो एवरी लेयर में जो है ये हैकर्स, यू नो, दे वर्क ऑन एवरी लेयर। सो सिक्योरिटी सिस्टम भी वैसा ही एवरी लेयर में होना चाहिए। ओके, now what skills are needed for cyber security? Intrusion detection, हमें डिटेक्ट करना है कि कहाँ पे हमारा वीक है सिस्टम, जो हमारा ये मॉलवेयर है, जो ये जो प्रोग्राम्स हैं जो हमारे एप्स को डैमेज कर रहे हैं, उनको एनालिसिस करना। ओके, उसके ऊपर हमको प्रोटेक्शन का एक और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, ताकि वो इस मॉलवेयर को डिटेक्ट कर सके। ओके, प्रोग्रामिंग, ठीक से उसको प्रोग्रामिंग करना, थिंकिंग लाइक अ ब्लैक हैट हैकर।
हमें उन हैकर्स की तरह सोचनी है, हमें उन चोरों की तरह सोचनी है, तभी जो है हम अपने घर का ताला अच्छा मजबूत वाला खरीद सकते हैं। जब हम जानेंगे कि हाँ, चोर जो है वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं ताला तोड़ने के लिए। ओके, तो अगर हम चोर की तरह नहीं सोचेंगे तो हम अपने घर को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम ब्लैक हैट हैकर्स की तरह नहीं सोचेंगे तो हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ से हमारा डेटा जो है वो चोरी हो सकता है। बिल्डिंग अ वेल राउंडेड स्किल्स। ओके, एक अपने चारों तरफ एक अच्छा सिक्योर्ड सिस्टम को बनाना, एक दीवार इस तरह से बना देंगे हम अपने सिस्टम के चारों तरफ ताकि कोई हैकर हमारे एप्लीकेशंस को, हमारे डेटा को, हमारे नेटवर्क को हैक ना कर पाए, चोरी ना कर पाए। रिस्क एनालिसिस कि मेरा सिस्टम कितने रिस्क पे है, मेरा डेटा कितना सेंसिटिव है, इसको एनालिसिस करना और इस रिस्क को हटाना कि ताकि हमारा जो सिस्टम है वो पूरा सिक्योर्ड हो जाए। मिटिगेट करना मतलब हटा देना, उसको डिसॉल्व कर देना। क्लाउड सिक्योरिटी, यस, आजकल बहुत बहुत ट्रेंडिंग है क्लाउड, क्योंकि जिसमें हमारा डेटा एक्सेस बहुत इजी हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होता है, हैकिंग के पॉसिबिलिटीज भी बढ़ते हैं। ओके, यस, क्लाउड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग है सिक्योरिटी, बट हैकर्स कैन थिंक बियॉन्ड दैट सिक्योरिटी ऑल्सो। ओके, और हमारा जो अभी प्रेजेंट सिक्योरिटी है फॉर आवर पीसीज, फॉर आवर नेटवर्क, उसको एक बार एनालिसिस करना, क्या ये सही है या हमको अपडेटेड कोई वर्जन चाहिए, या हमें कुछ और सिक्योरिटी सिस्टम्स चाहिए, कुछ और सिक्योर्ड प्रोग्राम्स चाहिए जो हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी और अच्छे से दे पाए। Okay, so now let's understand these few points, um, like database and infrastructure security. Now, girls, everything in a network involves databases and physical equipments. Okay, now protecting these devices is equally important. हमारा जो physical equipment है, हमारा जो hardware है, वो और हमारा जो software है, जिसमें हमारा बहुत सारा डेटा है, इन दोनों का सिक्योरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। Cloud security, many files are in digital environments or the cloud. Okay, now protecting data in 100% online environment, that is a biggest challenge today. क्योंकि ये एक बहुत बड़ा online environment है. Okay, cloud security, and this is a biggest challenge because every year there's an increase of cyber attacks. आप इंडिया की बात कर लीजिए या आप बाहर की बात कर लीजिए, every year the cyber attacks are increasing. जिस तरह से हम एडवांस हो रहे हैं उसी तरह से जो ये ब्लैक हैट हैकर्स हैं या जो वायरसेस बनाती हैं वो भी एडवांस हो रही हैं. सो वी हैव टू गिव अ फुल प्रूफ सिक्योरिटी टू आवर सिस्टम. मोबाइल सिक्योरिटी, हम आजकल मैक्सिमम काम जो है हमारे मोबाइल फोन से या टैबलेट से करते हैं और ये बहुत ज्यादा एक चैलेंज फेस करती है एज रिगार्ड्स टू द सिक्योरिटी. ओके, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था पेटीएम वाला केस, जिसमें हमारा मोबाइल पूरा क्लोनिंग हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लिंक जो उस लेडी ने क्लिक किया था. जैसे ही हमारा डिवाइस जो है वो क्लोन्ड होगा तो हमारे डिवाइस का सारा इंफॉर्मेशन एकदम से एक्सपोज हो जाएगा. ओके, सो बहुत बहुत उसको यूटिलाइज कर सकता है कोई और विथ सम रॉन्ग इंटेंशन. फेसबुक में बहुत आम है कि किसी भी किसी भी एक यूजर का एक पिक्चर लेकर एक दूसरा प्रोफाइल क्रिएट करना. ओके, सो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि हमारा पिक्चर जो है वो शेयर ना हो, इसके लिए प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह रहते हैं. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. देन डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग. नाउ इन द इवेंट ऑफ ब्रीच, ब्रीच का मतलब क्या होता है, उल्लंघन. Okay, so in the event of breach or natural disaster or any other event, data must be protected and business must go on. Okay, so for this, what we need a planning, end user education.
Users may be employees accessing the network or customers logging on to a company app. So educating good habits is an important part of cyber security. साइबर सिक्योरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन तो अपनी लेवल पे ले रही है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का जो वेब पेज है या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर्स हैं वो भी लॉग इन कर रहे हैं। जैसे हम बैंक के जो उसका मोबाइल ऐप है उसमें हम लॉग इन करते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग में जब हम यूज करते हैं तो हम उस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग साइट में जाते हैं। सो एज अ कस्टमर आई एम यूजिंग दैट बैंक साइट। ओके, सो बैंक को भी मुझे एडुकेट करना है कि मैं किस तरह से अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकूं। जैसे बैंक के तरफ से आपको एसएमएस आता है कि प्लीज डू नॉट शेयर योर डेबिट कार्ड नंबर, योर बैंक अकाउंट नंबर, योर पासवर्ड विद एनीबडी। ओके, इतना ज्यादा वार्निंग देने के बाद भी हम में से बहुत से लोग, एक फोन आता है कि मैडम आपका जो है डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देना है, मैं बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ, और हम जो है ओवर द फोन सब कुछ भूल जाते हैं और उस आदमी को पूरा का पूरा डिटेल्स दे देते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, नुकसान हमारा ही होता है। मैंने ऐसे भी कस्टमर्स देखे हैं गर्ल्स जो अपने डेबिट कार्ड पे अपना वो 4 नंबर का पिन जो है ना पीछे लिखे रहते हैं, वो लिख देते हैं ताकि वो भूले ना। इससे क्या होता है कि अगर वो डेबिट कार्ड गुम हो गया तो उसके साथ ही साथ वो पिन नंबर भी उसी आदमी के पास चला जाएगा जिसने आपका डेबिट कार्ड चोरी किया है, और वो फिर पैसा आसानी से निकाल सकता है, वो शॉपिंग कर सकता है आपका डेबिट कार्ड यूज करके। सिमिलरली कुछ लोगों का हैबिट रहता है ब्लैंक चेक पे साइन करके रखना, 2-3 चेक पे चेक लीफ पे वो साइन करके रख देते हैं। अगर चेकबुक गुम हो गया तो सेल्फ चेक, क्योंकि आपका ऑलरेडी साइन है उस चेकबुक में, कोई भी अमाउंट लिखेगा और उसको बैंक से उठा लेगा। हालांकि बैंक्स जो है अभी सेकंड लेवल चेकिंग, थर्ड लेवल चेकिंग भी करती है। कोई भी पैसा उठाने आता है तो उससे वो आईडी प्रूफ, उसका केवाईसी भी मांगती है। ओके, क्योंकि पहले बहुत इस तरह का चोरी हो चुका है। So, as a customer, as the end user, we have to be very, very careful. जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमको जो प्रोटोकॉल्स देती है, हमको जो प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करने के लिए बोलती है, वो हमको फॉलो करना है और डिलीजेंटली करना है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला है साइबर क्राइम। ये क्या है? इट इंक्लूड्स सिंगल एक्टर्स और ग्रुप्स टारगेटिंग सिस्टम्स फॉर फाइनेंशियल गेन और टू कॉज डिसरप्शन। ये किसी तरह से आपके एप्लीकेशन को रोक सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं, या तो ये फाइनेंशियल गेन के लिए आपके सिस्टम को हैक कर रहे हैं। ये एक सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। ओके, सेकंड क्या है? साइबर अटैक। Cyber attack often involves politically motivated information gathering. Okay, जैसे किसी एक देश का सिक्योरिटी सिस्टम को हम हैक कर लें तो हमें उसका पूरा जो है उसका नेवी का, उसका आर्मी का, जो भी उन्होंने प्लानिंग वगैरह किया हुआ है वो हमारे हाथों में लग जाएगा। सो दैट इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके, थर्ड इज साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या है? That is intended to undermine electronic systems to cause panic or fear. Okay, किसी भी तरह का एक्सप्लोजन करना है, ओके, किसी एक बंदे का जो है हम आइडेंटिटी प्रूफ को ले लेते हैं उसका, या उसके अकाउंट को यूज कर लेते हैं हैकिंग करके। माय इंटेंशन इज टू कॉज पैनिक और फियर, ताकि लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो जाए, एक डर पैदा हो जाए, तो वो हो जाता है हमारा साइबर टेररिज्म। सो 3 तरह के साइबर थ्रेट्स हैं। सबसे पहला है साइबर क्राइम, जिसमें एक बंदा हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। इनका मोटिव क्या रहता है? फाइनेंशियल गेन या आपके सिस्टम को एकदम से खराब कर देना ताकि आप उस सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए।
दूसरा है साइबर अटैक। ये मेनली आपका पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, ताकि हम जो है कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें और उस इंफॉर्मेशन को हम किसी गलत इंटेंशन से काम में लगाएंगे। तीसरा है इंफॉर्मेशन गैदर करना या सिस्टम को हैक करना टू कॉज फियर और पैनिक, ताकि लोग जो है वो डर जाएं, उस पर्टिकुलर एरिया के लोग डर जाएं। सुना, साइबर क्राइम्स के भी अभी 3 कैटेगरीज हैं। क्राइम्स अगेंस्ट पीपल लाइक साइबर स्टॉकिंग, ईमेल, स्पूफिंग एक्सेट्रा। किसी एक पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट हम उसको स्टॉक कर रहे हैं, उसके फेसबुक अकाउंट को हमने हैक किया या उसके बैंक अकाउंट को हमने हैक कर लिया, दैट कम्स अंडर साइबर क्राइम। क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जैसे ट्रांसमिटिंग द वायरसेस टू अ सिस्टम। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये आपका आ जाता है साइबर टेररिज्म में। What I said, that anything that causes fear or panic, that comes under the terrorism. Okay. So basically cyber attack कैसे होता है? जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो एक या एक से अधिक कंप्यूटर में उसके नेटवर्क को हैक कर लेते हैं। ओके, ये कंप्यूटर्स को डिसेबल कर देते हैं ताकि कंप्यूटर एकदम शट डाउन हो जाए, वो ऑन ही ना हो। डेटा स्टील करते हैं। ओके, और इन सब जो इंफॉर्मेशन ये जो गैदर करते हैं, इनको क्या करते हैं, इसको जो है they can use it against a person or against any kind of organization. Okay, ये उस पर्टिकुलर पर्सन को स्टॉक कर सकते हैं या एक मॉलवेयर उस पर्टिकुलर सिस्टम में छोड़ सकते हैं, किसी भी तरह का वायरस उस पर्टिकुलर सिस्टम में छोड़ सकते हैं, ताकि वो जो सिस्टम है वो किसी भी सर्विस को प्रॉम्प्ट ना करे, एकदम से पूरा काम जो है वो ठप हो जाए। ओके, that comes under cyber attack. Cyber terrorism, as I said, that this is something unlawful attacks and threats, and they attack the computers, they attack the networks, and they attack the information which is stored in them. ओके, और इनका इंटेंशन क्या रहता है, ये एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर वो काम करते हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं। जैसा मैंने बोला कि किसी देश का सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेना ताकि वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सपोज हो जाए। ओके, जिससे वो जो है बहुत ज्यादा उस देश को नुकसान पहुंचा सके, उस देश के अगेंस्ट जो है या उस पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट जो है वो कुछ क्राइम प्लान कर सके, जिससे उस पर्टिकुलर एरिया में देयर कुड बी दहशत, देयर कुड बी एक्सप्लोजन्स एंड ऑल दो स्टफ। सो दैट इज योर टेररिज्म। किसी भी तरह का फियर, किसी भी तरह का डर पैदा कर दे, उस पर्टिकुलर साइबर अटैक को हम बोलते हैं साइबर टेररिज्म। ओके, now let's see that what are the laws in India. This is IT Act, Information Technology Act 2000. Okay, what it says. So cyber law basically is the part of the overall legal system. किस तरह का legal system है? That deals with the internet, cyberspace and their respective legal issues. So cyber law क्या क्या cover करता है? It covers a fairly broad area covering several subtopics like freedom of expression, access to and usage of the internet, online privacy. Generally, cyber law is referred to as the law of the internet. So, cyber law क्या है? ये एक लॉ ऑफ द इंटरनेट है। तो आज अगर मेरा फेसबुक अकाउंट हैक होता है या मेरा ऑनलाइन मेरा बैंक ट्रांजैक्शंस हैक होते हैं, तो मैं एज पर द साइबर लॉ आई कैन डेफिनेटली लॉज अ कंप्लेन। मैं कंप्लेन कर सकती हूँ एंड डेफिनेटली द लॉ विल इन्वेस्टिगेट इट। ओके, now there are certain cyber security tips, how to protect ourselves against cyber attacks. हम किस तरह से खुद को साइबर अटैक्स से बचा सकते हैं।
सबसे पहले तो गर्ल्स, अपडेट योर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स यू बेनिफिट फ्रॉम द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस। जो भी हमारा लेटेस्ट वर्जन है उसको हमें अपने सिस्टम में रखना है। ओल्डर वर्जन्स रखेंगे डेफिनेटली नए वायरसेस आपके सिस्टम को, आपके ऐप को हैक करेंगे। और अगर आपका ऐप हैक होता है, डेफिनेटली योर डेटा विल बी very prominent. It will be transmitted and the unauthorized people can use your data. Use antivirus software. We need to use the antivirus software solutions like your Norton antivirus, your McAfee. Okay, ये antivirus क्या करता है? ये threats को detect करता है। आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में आता है this threat is detected, 30 files are detected, so do you want to remove it? Fine. और यही अगर आपका अगर एंटीवायरस ना हो तो ये जो थ्रेट्स हैं ये डिटेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हम आधा टाइम हम ऑनलाइन रहते हैं, तो थ्रू ऑनलाइन मेनी वायरसेस माइट कम। ओके, so we have to use the antivirus and we have to use the updated software for the best level of protection, ताकि हम बेस्ट प्रोटेक्शन अपने सिस्टम को दे सकें। Use strong passwords. Ensure that your passwords are not really easily guessable. हम लोग कभी कभी पासवर्ड में बहुत ही अपना नाम रख देते हैं, लाइक माई नेम इज शिल्पी, सो मैंने अपना पासवर्ड दे दिया शिल्पी 123। अभी जो है जो भी एप्स हैं जो आप यूज करना चाहते हैं या अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वहां पर ये प्रॉम्प्ट करती है दैट योर पासवर्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, सो ऑलवेज ट्राई टू गिव द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स में क्या क्या होने चाहिए? कुछ लेटर्स होने चाहिए, ओके जैसे ABCD A से Z तक ये लेटर्स होने चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, कुछ नंबर्स 0 to 9 ये नंबर्स होने चाहिए, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, लाइक एनीथिंग, अंडरस्कोर हो गया, डॉलर हो गया, हैश हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन यूज टू give a strong password, to make a very strong password. Okay, the next precautions जो हम ले सकते हैं, do not open email attachments from unknown senders. गर्ल्स, जैसे पेटीएम वाला हमने इंसिडेंट देखा, उसमें एक अननोन सेंडर ने आपको लिंक भेजा और आपने उस लिंक को ओपन किया। जैसे ही आपने उस लिंक को ओपन किया, आपका मोबाइल जो है वो क्लोन हो गया। वहां से वो जिस बंदे ने आपको लिंक भेजा था, दैट पर्सन कैन एक्सेस योर लैपटॉप और योर मोबाइल फोन। ओके, इसी तरह से आपके ईमेल में भी कुछ लिंक्स आ सकते हैं। फाइन, सो कभी भी किसी अननोन का ईमेल आप ओपन कीजिए ही मत, उसको स्ट्रेट अवे आप डिलीट कर दीजिए, डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम। ओके, बिकॉज दीज कुड बी इन्फेक्टेड विद मॉलवेयर। जैसे ही आपने उस ईमेल को ओपन किया और आपके सिस्टम में मॉलवेयर का एंट्री हो गया, which can destroy the data, which can destroy the app. So be very careful. Do not click on the links in emails from unknown senders or unfamiliar websites. This is a very common way that malware is spread. सपोज कीजिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं गूगल को टाइप करती हूँ www.google.com। वहां जाके मैं सर्च में वो पर्टिकुलर टॉपिक देती हूँ जो मुझे सर्च करना है। नाउ गर्ल्स, इट गिव्स अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स, वेब पेजेस। ओके, तो हम जो है जो ऑथेंटिकेटेड वेब साइट्स हैं, ट्राई टू क्लिक ऑन दोज वेबसाइट्स। और अगर मानिए आप किसी वेबसाइट में गए, वहां पर भी आप देखेंगे दुनिया भर का एड आता है, दुनिया भर के प्रमोशंस रहते हैं, दुनिया भर के लिंक्स रहते हैं। डू नॉट क्लिक द लिंक, डोंट क्लिक एनी अननोन लिंक और फ्रॉम एनी अनफेमिलियर वेबसाइट्स, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है जिससे आपका मॉलवेयर स्प्रेड हो सकता है।
Avoid using unsecure Wi-Fi networks in public places. Okay. अनसिक्योर नेटवर्क्स क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में आप अगर अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करेंगे तो देखेंगे बहुत सारा सिग्नल पकड़ता है, जिसमें से कुछ कुछ पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रहते, दे आर ओपन नेटवर्क्स। तो हम खुश हो जाते हैं, अरे यार चलो थोड़ा सा यहीं बैठ के अपना फेसबुक व्हाट्सएप कर लेते हैं, फ्री नेटवर्क है। बट गर्ल्स, प्लीज थिंक ट्वाइस बिफोर यू यूज एनी अनसिक्योर नेटवर्क। जिसका पासवर्ड नहीं है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी फिशी। क्योंकि अगर आपने जैसे ही अपने मोबाइल को उस नेटवर्क में कनेक्ट किया, ये हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो डेटा है वो पूरी तरह से उस नेटवर्क में एक्सपोज हो जाए। और जैसे ही वो डेटा एक्सपोज होगा, वैसे ही क्या होगा, दैट्स अ थ्रेट फॉर यू। ओके, योर डेटा कैन बी ब्रीच्ड, योर डेटा कैन बी स्टोलन, चोरी हो गया आपका डेटा फिर, and then it can be used for any purpose. Okay, so these are very very important points that we need to understand and that we need to practice. Next is cyber security components in companies in India. So India में क्या क्या companies हैं जो cyber security provide करती हैं? CyberOps Infosec, Hiccup Infosec Private Limited, MindSam Solutions है, CyberOps Lab है, Alton Carlsoft Lab है, eSec Forte Technologies है, Skylark Information Technologies Private Limited है, AVJ India है. So these are some of the companies that provides the cyber security. इनका काम ही है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, या आपके रियल स्टेट एजेंसीज हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, जो बहुत ह्यूज नेटवर्क है जिनका कंप्यूटर्स का, जिनके बहुत सारे एरियाज में ब्रांचेस हैं, सो दे कैन अप्रोच दीज कंपनीज फॉर देयर cyber security. So they will take the responsibility and they are going to secure the data, the network, and what else? The apps. Okay, and hereby they are going to protect the information. Okay, fine. Now let's see that what are the cyber safety tips. सबसे पहला tip, keep personal information in a professional and limited way. Again, I am giving you the example of Facebook. हम Facebook में बहुत सारा information दे देते हैं which is related to my personal life. Okay, Facebook का भी अपना privacy setting है, जहाँ पर आप अपने प्रोफाइल पिक को लॉक कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने कवर पिक को लॉक कर सकते हैं, जहाँ पर आप टैगिंग से खुद को बचा सकते हैं, जहाँ पर आप दूसरों का एक्सेस को लिमिटेड कर सकते हैं। ओके, जहां पर आप जो पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, जो भी आप स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, उसको भी आप यू कैन लिमिटेड कि कौन लोग उसको देख सकते हैं और कौन लोग नहीं देख सकते। ओके, सो ये सारी प्राइवेसी सेटिंग्स जो हैं, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं गर्ल्स। फाइन, सो ट्राई एंड यूज दीज प्रोटेक्शंस। अदरवाइज कल उठ के हम लोग ही बोलते हैं कि अरे यार हमारा तो अकाउंट हैक हो गया। फाइन, सो आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो एक इंटरनेट पे जा रहा है, जो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन में जा रहा है, वहां पर उसको थोड़ा सा लिमिटेड कीजिए, सब कुछ आप शेयर मत कीजिए। ओके, keep your privacy settings on. Yes, privacy settings, I was just talking about these privacy settings. So अपने privacy settings को आप on रखिए। Even WhatsApp में भी है कि आपका जो DP है, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है, उसको आप लिमिटेड कर सकते हैं फॉर द व्यूज। ओके, जो आपके लिस्ट में है, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, वही सिर्फ आपके प्रोफाइल पिक को देख सकते हैं। सो डोंट मेक इट टू एवरीवन। ओके, another thing, do not reveal your account details, do not reveal your passwords, do not reveal your debit card number, और पीछे एक होता है CVV number. Okay, so don't reveal all these
very very personal and sensitive information over any application. ना तो फेसबुक मैसेंजर में किसी को ये सारे इंफॉर्मेशन दीजिए, ना आप व्हाट्सएप में ये सारे इंफॉर्मेशन दीजिए, ना ही एसएमएस में दीजिए. It's just a no. Okay, I will not share it. That's it. Okay, हाँ, हम कहाँ शेयर करेंगे? हम बैंक का जो ऑथेंटिकेटेड साइट है वहां हम शेयर करेंगे, बैंक का जो ऐप है हम उसमें शेयर करेंगे. बट ऑलवेज लॉग इन एंड लॉग आउट ऑफ द ऐप. हम लोग क्या करते हैं ना, लॉग इन करके छोड़ देते हैं. ये भी एक बहुत ज्यादा डेंजरस स्टेप है. इवन इफ यू आर शेयरिंग समथिंग, प्लीज डिलीट द डेटा वंस इट इज शेयर्ड. सपोज मैंने अपने फ्रेंड को अपना अकाउंट नंबर दिया या अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दिया, तो उसको आप फिर एकदम उसको डिलीट कर दीजिए. बट आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट गिव, यू नो, अकाउंट नंबर हम दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अकाउंट नंबर देने से हैकिंग उतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हो सकता है. बट डू नॉट प्रोवाइड इट. ओके, पर्सन टू पर्सन मिलके आप प्रोवाइड कीजिए, ओवर द फोन फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ एनीथिंग रिटन, यू नो, दैट वी शुड अवॉइड. प्रैक्टिस सेफ ब्राउजिंग. कभी कभी ब्राउज करते समय हमें कुछ जो है वेबसाइट में एंटर करने से हमको रोकती है, यू नो, दिस वेबसाइट इज नॉट सेफ. और कभी हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो बोलती है कि दिस माइट कॉज some you know, some kind of problem, or it's not safe to download this particular app. If you are very much sure कि नहीं ये जो है एकदम secured वेबसाइट है या एक सॉफ्टवेयर है विच आई कैन डाउनलोड, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए. बिकॉज इट्स अ जनरल अलर्ट जो हमारा पीसी या हमारा लैपटॉप हमको देता है जब भी हम कोई फ्रीवेयर डाउनलोड करते हैं. सो इफ यू आर श्योर इनफ कि नहीं ये हमारा एकदम सिक्योर है, then only you download it. Otherwise, do not download it. Okay. Make sure your internet connection is secure. Use a secure VPN connection. Whatever connection you are using for browsing, for your internet, please use a secured connection. Okay. Be careful what you download. बहुत ज्यादा केयरफुल रहिए कि आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं. ओके, ज्यादा अनऑथराइज साइट्स में मत जाइए, गलत सलत साइट्स को आप ब्राउज मत कीजिए. प्लीज सेफ ब्राउज योर you know, the internet for the safety of your own system, for your own information. Choose strong passwords, as we have seen that we need to choose the strong passwords. ऑनलाइन परचेजेस गर्ल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो अभी कोविड का सिनेरियो चल रहा है, तो हम दुकान में जाकर वो ट्रायल लेकर, यू नो, आई डोंट नो कब ये नॉर्मलाइज होगा. सो नॉर्मली हम ऑनलाइन परचेजेस करते हैं. ओके, जब भी आप ऑनलाइन परचेजेस कर रहे हैं, प्लीज परचेज इट फ्रॉम द सिक्योर साइट्स. जो सिक्योर साइट्स हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, उन्हीं से आप परचेज कीजिए. बी केयरफुल व्हाट यू पोस्ट. फेसबुक में, व्हाट्सएप में जो भी आप दे रहे हैं, ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज दैट इज एक्सपोज्ड फॉर मेनी पीपल. बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं. सो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ. मेरा कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा तो नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा है मेरे पोस्ट में. ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल. Be careful who you meet online. That's a very very, you know, big problem. हम लोग ऑनलाइन किसी से मीट करते हैं, जैसे फेसबुक इज अ वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ मेकिंग वर्चुअल फ्रेंड्स. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि फेसबुक में मीट करके देन वी स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल एंड वी शेयर आवर यू नो इंफॉर्मेशन, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो सिर्फ मुझ तक ही रहना चाहिए था, हम लोग शेयर करते हैं. हम लोग कुछ पिक्चर्स शेयर कर देते हैं. ओके, ऑनलाइन चैटिंग में चले जाते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग में चले जाते हैं. girls, be very very careful, because we have to be careful at every step. You never know that when your picture, when your videos, when your information can be used against you. भरोसा करने से पहले try to understand the consequences. वर्चुअल वर्ल्ड है ये.
आप लोगों ने पर्सनली ना पहले कभी मिले हैं, ना आप उसको जानते हैं, ना उसके घर के लोगों को जानते हैं. सो प्लीज वो ट्रस्ट करके फिर खुद आप फंस जाएंगे. सो बी केयरफुल who you meet online. Keep your antivirus programs up to date that we are डिस्कसिंग फ्रॉम द बिगिनिंग कि एंटीवायरस को जो है एकदम उसका लेटेस्ट वर्जन आपको रखना है. लेटेस्ट आपको जो है अपने सिस्टम को सिक्योर रखना है बाय इंस्टॉलिंग और बाय अपडेटिंग योर एंटीवायरस. Okay, so these are some of the topics that were very very important for you, which we have discussed today. So girls, इसको बहुत बहुत ध्यान से दिमाग से आपको काम लेना है. That your system can be hacked, your information can go out. So be careful. ऑनलाइन डेफिनेटली आप फेसबुक कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आप वेबसाइट्स में जाइए, बट इन चीजों का आप ध्यान रखिए. हैव अ ग्रेट डे, हैव अ सेफ ब्राउजिंग, एंड टुमारो अगेन वी आर गोइंग टू मीट. चलो, you all have a great day. Bye bye.